पार्टनर्स में आपस में क्या बनती है? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बट हमने कहा है कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में कंपलसरी नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में कंपलसरी नहीं है। अब हुआ ये कि हम 3 पार्टनर हैं, हमने सब कुछ लिख लिया पार्टनरशिप डीड में कि भाई तेरे को इतना इंटरेस्ट मिला करेगा, तेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, मैं इतना कमीशन लूँगा, प्रॉफिट हम ऐसे बांट लेंगे, वो तो डीड में है। कल अगर एक जना ऑब्जेक्ट करता भी है तो हम दिखा सकते हैं, देखिए अब दिखा तो हुआ डीड में, नीचे तूने साइन किए हुए हैं। बट मैंने ये बोला है कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं बनाया। अब नहीं बनाया तो कल हम आपस में हमारे कोई डिस्प्यूट हो गए, कोर्ट में जा रहे हैं, या ये सच है या ये सच है या मैं सच्चा हूँ या तीनों ही झूठे हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं है। तो फिर हम कौन सी बुक खोलेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो भी तो कुछ कहता होगा। पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा था दामिनी? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो क्या कहते हैं अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं? तो राइट डाउन, फॉलोइंग आर दी प्रोविजंस to be followed in the absence of partnership deed or when partnership agreement is silent or when partnership agreement या partnership deed is silent। partnership deed और agreement एक ही बात है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोविजन है जिसको हमें फॉलो करना होता है अगर पार्टनरशिप डीड ना बनी है? क्लियर? ये प्रॉपर नोटबुक, आज जिस भी नोटबुक में कर रहे हो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर मेरे को फिर प्रॉपर दिखनी चाहिए, एक एक चीज़ एंड साफ साफ बिल्कुल। हाँ जी, तो फर्स्ट क्या कहता है पॉइंट? अब अच्छे से सुने बच्चे, चैप्टर अब स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना है, अब आराम से सुनना, उसके बाद नोट करना बेशक से। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ी आराम आराम से समझेंगे। अगेन 3 पार्टनर है भाई, हमने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट की है, ठीक है। अगर तो हम डीड बनाते, एग्रीमेंट लिखते और एग्रीमेंट में क्लियर लिखते भाई जो भी पैसा लगाएगा उसको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 8% क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा था। अब हुआ ये कि अमित बाद में ऑब्जेक्ट करने लगा, ये कह रहा है मैं तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूँगा, तो हम इसको प्रूफ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई बात कितने की हुई थी? 8% की। क्लियर बिल्कुल। बट अब पॉइंट ये हुआ हमने एग्रीमेंट तो बनाया नहीं था रिटर्न फॉर्म में, हमने ओरली बोला था या नहीं बोला था, जो भी था, ठीक। ये कह रहे हैं कि मैं तो इंटरेस्ट लूँगा 10%, हम कह रहे हैं कि हम तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, कौन सी बात हुई थी, हम भी मुकर सकते हैं। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट में जा रहे हैं। और कोर्ट किसको फॉलो कर रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? तुमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये फर्म दे रही है वो चीज़ या फर्म ले रही है? हमारी फर्म होगी, फर्म में क्या है? पार्टनर्स, पार्टनर्स फर्म से लेंगे और फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो अब एक्ट से देखा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब हमने देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था? नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाए। हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रही है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ की बात बिल्कुल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है आर्यन? जब पर्सनल यूज़ के लिए पार्टनर बिजनेस में से कुछ निकालेगा। अब हुआ ये हम 3 पार्टनर हैं, पर्व ने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से 20,000 रुपये निकाल लिए। हमने इसको क्या कहा? भाई तो अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं ना बिजनेस में, तो बिजनेस को तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। हम कह रहे हैं बात, ये कह रहे हैं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो मैं लूँगा, ठीक है, इंटरेस्ट तो मैं नहीं दूंगा कोई। अब एक्ट बना नहीं है और क्या नाम, डीड बनी नहीं है। अगर डीड बनी होती तो हम उसमें देख लेते।
बट डीड बनी नहीं है तो किसको देखें? पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला था? फर्म ने देना था, बट अब फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने निकालने तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना था। क्या वर्ड बोलते हैं? चार्ज करना था। कितना चार्ज करेगी? नॉट चार्ज। विदाउट पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाए। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये बच्चे चीज़ें याद, ठीक है? इसी तरीके से समझाऊंगा प्रैक्टिकली लेकर, फिर तुम्हें इजी भी लगेगा बिल्कुल। थर्ड, एनी रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मीन्स पार्टनर को पार्टनर्स की सैलरी एंड कमीशन, पार्टनर को कितनी सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। पार्टनर की कमीशन बोल रहा हूँ या पार्टनर की सैलरी? आउटसाइडर की नहीं, मैनेजर वगैरह की नहीं बोल रहा, पार्टनर की आपस में कितनी लेनी है। इसने पहले मंथ के बाद कहा मुझे 50,000 सैलरी दो। हमने कहा किस बात की सैलरी? प्रॉफिट मिलेंगे तो, ठीक है? तो पॉइंट ये हुआ, किसने कहा? बात हुई तो थी कि सैलरी दिया करेंगे 50,000 हर मंथ। तो हम कह रहे हैं कि कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। फिर से ही ऑब्जेक्ट कर दिया इसने, क्या हमने ऑब्जेक्ट कर दिया इस बात पे? तो किसको देखेंगे? पार्टनरशिप एक्ट। तो उसमें देखें कि भाई अगर कुछ ना लिखा हो तो कितनी सैलरी देनी होती है पार्टनर्स को, तो कितनी देनी होती है? नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देनी, किसी भी। अब ये कि सर फिर पार्टनर को मिलेगा क्या? ये जा रहा है ना दिमाग में, ठीक है? वो आ जाएगा, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नॉट अलाउड। मुझे पता, बस यही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कुछ दे ही नहीं रहे तो वो बिजनेस का जो पैसा है वो कहाँ, किस फॉर्म में जाएगा? वो जाएगा, वो आ जाएगा। क्लियर? एनी रेम्यूनरेशन, वर्ड क्या उसके लिए? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होती है? सैलरी, कमीशन, बोनस, जो भी एक अपनी सर्विसेज देता है बंदा, बदले में उसको क्या मिलते हैं। नेक्स्ट, अब दो तरह के लोन हो सकते हैं रजे, वो ध्यान से सुनते रहो, आराम से नोट करना। बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना आज नहीं कराऊंगा, फर्स्ट डे है, लिमिटेड से ही कराऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे बैच स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज मंडे के अकॉर्डिंग सिस्टम बैठते हैं। समझिए ना बात बिल्कुल, क्योंकि मंडे वाला फिर ट्यूसडे वालों को हो जाता है, तुम्हारा वैसे भी एक दिन एडवांस ही चलेगा अभी। तो एनी रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन क्या है वो तो बता दिया मैंने सच। नेक्स्ट आ रहा है अपना लोन की बात कर रहा था मैं। लोन दो बातों पे हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि यार हम तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, और मेरे को मान लो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मेरे को लोन चाहिए, ठीक है, बच्चे की मैरिज करनी है, मेरे को लोन चाहिए। तो हमने ना या तो ये डिसाइड करा हुआ था कि अब पॉइंट ये हुआ कि जो लोन लेना है या तो मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा, बिज़नेस में पैसा है। तो इन्होंने कहा छोड़ो बैंक से क्या लेगा, तो बिज़नेस से लोन ले ले। कहाँ से लोन ले ले? बिज़नेस से। जब मैं बिज़नेस से लोन लूँगा तो बिज़नेस लोन ऐसे थोड़ा ना देगा, क्या देगा? लेगा वो मेरे से इंटरेस्ट भी लेगा। समझ के बात बिल्कुल। एक तो हो गया ये इंटरेस्ट की बात। एक ऐसा भी हो सकता है हम तीनों हैं, अच्छा जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया क्या हमारी अकुल ज़रूरी है कि तीनों की फाइनेंशियल पोजीशन सेम ही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पर सबकी फाइनेंशियल पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। बट आपने कहा यार ऐसा करते हैं, आप 10 बंदे बैठे हैं, हमने 1 करोड़ में ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, 10-10 लाख रुपये डालते हैं। तो सबने 10-10 लाख रुपये डाल दिए, वो एक अलग चीज़ हो गई। बट आज बिज़नेस को 20 लाख रुपये की ज़रूरत है, और 1 करोड़ तो इकट्ठा हो गया, 20 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी 6 महीने बाद। और पर्व के पास पैसे ज़्यादा है तो इसने क्या बोला कि सर ऐसा है बाहर से है, तो है यार इसमें क्या है, चलो। तो अब इसने कहा कि सर हम पर बाहर से लोन जब पूछने गए तो बैंक वालों ने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला। इसने कहा सर छोड़ो, अगर बाहर से लोन ले रहे हैं तो इतना महंगा भी पड़ रहा है, मेरे पास पैसा है मैं दे देता हूँ बिज़नेस को लोन। लोन ही देगा ये, बिना बात से क्यों देगा पैसे? ये कहीं और इन्वेस्ट करेगा। ये क्या कह रहा है, मैं बिज़नेस को क्या दे देता हूँ? लोन दे देता हूँ। समझ गए? जिसके ऊपर ये भी क्या लेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ गए बात बिल्कुल। तो फर्म अगर लोन दे रही है पार्टनर को या पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा? आज रेशियो भी तो बढ़ा सकता है अपनी प्रॉफिट की। हाँ, वो तो पॉइंट हम सब कुछ कर सकते हैं, बट विदाउट डीड क्या करना है हमने तो वो देखना है। वो तो डीड में लिखा जाएगा ना, हम तो कौन से पॉइंट कर रहे हैं? डीड में तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ था वो भी देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हुआ था वो भी देना था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ा सकता है, बट वो ऑन पेपर्स तो होना फिर प्रॉपर, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय
पार्टनर टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन, काम नहीं आ रहा बच्चे समझ, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म। किसने लोन दिया है? पार्टनर ने। किसको? वर्डिंग आगे समझ, मीन्स इसने लोन दिया था किसको? फर्म को, बिजनेस को। तो उसके ऊपर ये क्या कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा इंटरेस्ट? यार करेगा ना। अगर तो हमने डीड बना रखी थी भाई, अगर कभी भी कोई पार्टनर लोन देगा ना बिजनेस को, तो हम उसको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करेंगे। ये तो डीड की बात हो गई। प्रॉब्लम है जब डीड नहीं बनी हुई तो एक्ट क्या कहता है? अब तक तो जो है पॉइंट, एक्ट ये कहता है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पर क्या है? फर्म ने देना है कि फर्म ने लेना है इंटरेस्ट? हाँ, देना है। अलाउड वर्ड लिखूंगा मैं तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा? 6% पर एनम अलाउड। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 6%। हम नहीं कह रहे 6%, कौन कह रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा? 6% पर एनम। और ये सिग्निफिकेंस इसकी मैंने तुम्हें पहले भी बताई है +1 में। पर एनम का मतलब क्या? कुल एक साल का 6% है। मीन्स अगर आज लोन इसने दिया फर्म को और फर्म इसका वापस कर रही है लोन 2 महीने बाद, तो इंटरेस्ट भी सिर्फ कितने महीने का मिलेगा? 2 महीने का। बट अगर तुम पर एनम हटा दोगे तो इसका मतलब यह कि तुम लोन अगर अगले दिन भी वापस करोगे ना, तो भी तुम्हें कितने % इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सीधा पूरा 6%। पर एनम का मतलब वी हैव टू कंसीडर द टाइम फैक्टर। हो गया बिल्कुल क्लियर? तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6% पर एनम। हो गया बिल्कुल क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय फर्म टू पार्टनर। अब किसने लोन दिया? किसको? हम तीनों पार्टनर थे। मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, मैंने फर्म से लोन लिया। फर्म से अगर लोन लिया तो अगर तो एग्रीमेंट था, समझ रहे बच्चे समझ, अगर तो एग्रीमेंट में मेंशन था कि भाई अगर इतना लोन आप लोगे तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को। बट पॉइंट क्या है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, एग्रीमेंट नहीं। तो एक्ट कितना कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन? अब यहाँ पर क्या करना था? अलाउ करना था कि चार्ज? चार्ज। समझ गए? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय फर्म टू, फर्म ने लोन दिया हुआ है तो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना था। कितना चार्ज करे? नॉट चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों बनाया हुआ है ये। अब आज 6% इंटरेस्ट ऑन लोन है, कल ज़्यादा भी हो सकता है। एक्ट में तो चेंजेस आती है, कुछ भी हो सकता है। किसमें? वो तो कंपनी का एक्ट है ना जी, जो 1956 था वो रिप्लेस हो गया, मतलब चेंज हो गया 2013। एक्ट का पार्टनरशिप का वही चल रहा है अभी 1932। और नहीं, वो तुम्हें वही लिखना है जो तुमने पढ़ा है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। क्लियर? नहीं ठीक कह रहा है, नहीं वो तुमने वो नहीं लिखना होगा, वो ऐसे नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे तो हम प्रॉफिट किसी भी रेशियो में बांट सकते थे, अरे ठीक है, वैसे तो हम किसी में बांट सकते हैं ना, 3:2:1। एग्रीमेंट में तो कुछ भी लिखा हो सकता है। एग्रीमेंट में तो ये हुआ पर ओवर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इसके पास पैसे, मेरे पास पैसा नहीं था, तो बट ये था कि चलो हाँ कि मार्केट है मेरी, तो इसने कहा कि आप स्टार्ट कर लो, बट प्रॉफिट में डबल लूँगा। रेशियो क्या होगी? 2:1। बट आराम से सोच के देखो, अगर एक्ट डीड ना बनी हुई, एग्रीमेंट ना बना हुआ हो, तुम्हारी सबकी नज़रों में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी? इक्वल होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानते हैं? इक्वल मानकर चलते हैं, 1:1। आगे बिल्कुल समझ आए? सारे पॉइंट समझ? ये कौन से सारे पॉइंट किए हमने? वो प्रोविजन जब पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हुआ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करो। नोटिस से पहले इजी लगे? हाँ हाँ यही है, पहले मैं करवा दूँ, बाद में नोट करते रहना फिर तुम, ठीक है? चलो जी, अब सुनो जरा ध्यान से। जो पहला टॉपिक है वो बिल्कुल उसी तरीके से, एक तो ये हो गया, तो पॉइंट्स बता दिए।
हमने +1 में फाइनल अकाउंट्स किए सोल प्रोप्राइटर के, तो क्या क्या बनाते थे? सबसे पहले क्या बनाते थे? खुलकर बोलो। ट्रेडिंग में वेट ट्रेडिंग में क्या निकल कर आता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। एज्यूम कर लो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ एक मिनट इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करते थे। एग्जैक्टली तो जो टर्म होता था वैसे तो ये बनता था कि बाय ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना चाहिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि कौन से लेजर से आ रहे हैं, और ब्रैकेट में लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस साइड सारी क्या आती थी? इधर क्या आते थे? एक्सपेंसेस आते थे। फाइनली क्या निकल कर आता था? नेट प्रॉफिट। ठीक है, बहुत अच्छे से सुनते चलो। यही होता था बच्चे। ये जो एक्सपेंसेस होते थे, इनकम तो चलो इनकम तो है ही है, ये जो सारे एक्सपेंसेस होते थे इनको हम इनडायरेक्ट थे ही, मतलब कि एक टर्म बोलूँगा मैं यहाँ पे, चार्जिंग होते थे। क्या बोलते हैं हम इनको? चार्जिंग एक्सपेंस। +1 में प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर में हमने चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन में भी डिफरेंस किया था। ठीक है, नहीं याद तो अभी समझो ध्यान से। चार्जिंग का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? चार्जिंग एक्सपेंस या चार्जिंग आइटम है, मीन्स ये वो सारे खर्चे थे जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारे खर्चे हमने जनरली किनको देने पे करना होता था? आउटसाइडर को। सोच के देखते, सैलरी देते थे किसको? एम्प्लॉयज़ को। काम हो ना हो वो अपनी क्या लेंगे? बैंक वालों को इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने पैसे लेकर आग लगा दिए बेशक से, बट उनको तो क्या चाहिए? इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। हमने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, काम चल रहा है नहीं चल रहा है, हमें उनको क्या देना है? हमने मैनेजर रखा हुआ है, हम उसको टाइम टू टाइम कमीशन दे रहे हैं, वो तो देने ही देने। समझ गए बात? बिल्कुल। कोल गैस वाटर ये सारे खर्चे करने, मतलब कंप्लीट में आ गए सारे, तो हमें एक्सपेंसेस अपने करने ही करने होते थे। आई बात समझ में? मीन्स इन खर्चों से हम नहीं बच सकते थे, सारे हमारे एक्सपेंसेस होते थे जो कि आउटसाइडर को पे करते थे, जिससे कि लास्ट में चाहे नेट प्रॉफिट बच जाए और चाहे नेट लॉस निकल कर आ जाए, कुछ भी आ सकता होता था। अब अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो खर्चे तो समर्थ उन्होंने तब भी किए होंगे ऐसे, और क्या निकल कर आया होगा? नेट प्रॉफिट। अब अगर नेट प्रॉफिट आया है, हम 3 पार्टनर्स थे, हमने सारे खर्चे पे करे और हमें क्या मिल गया? नेट प्रॉफिट। 1 लाख रुपए का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। अब हम उस प्रॉफिट को आपस में बांटे कि ना बांटे? बांटेंगे ना। जो बांटेंगे उस प्रॉफिट को, तो वो कौन से अकाउंट में बटेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनना है तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग P&L नहीं हमने बनाना, हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में? सीधा नेट प्रॉफिट दिया होगा। सीधा सीधा उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए? इस करके मैंने वो हटा दिया, सीधा क्या दिखाया तुम्हें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट क्या होगा इसका? अकाउंट है तो फॉर्मेट तो वही पता है तुम्हें, डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं होती है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अभी जितना समझ आए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सुना भी करो साथ साथ, ठीक है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अकाउंट बन रहे हैं। इंफॉर्मेशन तो याद करोगे कि ये चीज़ इधर आ रही है, ये चीज़ इधर आ रही है, बट उसके पीछे लॉजिक भी याद करोगे, और कई चीज़ें जो भी सिर्फ सुनने पर ज़्यादा वर्क करना, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब अगले का काउंट करूँगा तो पिछले वाली की चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इस साल कई चीज़ों में तो ऐसे है, कोशिश करना 100% समझने की, और कई पॉइंट ऐसे हुआ करेंगे जब अगला टॉपिक हुआ करेगा तो पिछले की वो ज़्यादा ईजी अपने आप बन जाया करेगा। वो क्या है? अब यहाँ पर जो मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? इस साइड आ गया था। नेट प्रॉफिट इस साइड आ गया था। तो इससे पहले कौन सा अकाउंट बनाया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें क्या निकला लास्ट में? तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा इस साइड बाय
कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? नेट प्रॉफिट। आ गया वो समझ? अगर आ रहे बच्चे समझ? मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस नेट प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर्स, यही कराऊंगा आज, अच्छे से समझना ये। अब इस नेट प्रॉफिट को हमने कैसे बांटना है पार्टनर्स में। यहाँ लिख रहा हूँ मैं नेट प्रॉफिट, लिखूंगा तो वैसे अमाउंट कॉलम में, बट अब आराम से समझो नेट प्रॉफिट में से। अब चलो पहले आराम से चीज़ें समझना। इस नेट प्रॉफिट में से मैंने पार्टनर्स को चीज़ें देनी है। पार्टनर्स को क्या क्या देना है जो तुमने लिखा था ना। अब यहाँ मानकर चलना पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। क्या बनी हुई है? जो पार्टनरशिप डीड, रूल वही रहेगा, ये एक्सपेंस है और ये इनकम है। अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस दे रहा है और बिजनेस के पास कुछ आ रहा है। तो बिजनेस ने क्या क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस ने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया? तो टू, अब फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, कई चीज़ें तो अभी तो कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं, ठीक है, अभी तो याद भी रखना पड़ेगा, बट लॉजिकली रख के रखें कि अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए आ रहा है क्योंकि बिजनेस की पॉकेट से जा रहा है। तो बिजनेस की पॉकेट से जा रहा है तो बिजनेस के लिए तो एक किस्म से क्या हो गया? एक्सपेंस। बट प्रैक्टिकली मैं इसको एक्सपेंस नहीं बोलूँगा क्योंकि एक्सपेंस वो चीज़ें होती है जो हमें पे ऑफ करनी होती है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी मर्जी थी, हमने आपस में पार्टनर्स थे, हमने नहीं रखा हुआ किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम नहीं देंगे। तो अभी हम मानकर चलेंगे सब कुछ देना है। तो क्या क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज्यूम कर रहा हूँ मैं दो पार्टनर, ठीक है, तो एक और बी को। तो अभी मैं लिखवा देता हूँ, चलो तुम्हें एज कैपिटल या एज करंट अकाउंट। कंफ्यूज मत होना ये क्या लिखा है, ये मैंने कहा कि आगे क्लियर हो जाएगा तुम्हें। 20 कैपिटल या 20 करंट अकाउंट। अभी सिर्फ तुम ये देख लो कि मैंने क्या दिया पार्टनर्स को? इंटरेस्ट। खुलकर बोलो यार, इंटरेस्ट ऑन किस किस को? ए और बी को। बस ये क्या लिखा है इसके पीछे मत जाओ, ए को दिया और बी को दिया। मैंने दी पार्टनर्स को सैलरी, मैं मतलब फर्म, टू सैलरी, एज कैपिटल या एज करंट अकाउंट, बीस कैपिटल या 20 करंट अकाउंट। ये भी क्लियर? कौन दे रहे हैं? फर्म दे रही है। किसको दे रही है? पार्टनर्स को। अकाउंट्स किसके भी यहाँ पर बन रहा है अभी? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म मींस पार्टनर्स को दे रही है तो किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड। क्लियर? क्योंकि बिजनेस के लिए तो एक किस्म से खर्चा की तरह हो रही है, तो जब खर्चे हो रहे हैं तो किस साइड लिख रहे हैं? डेबिट साइड। नेक्स्ट, टू कमीशन, एज कैपिटल या एज करंट अकाउंट, 20 कैपिटल या 20। अभी स्टार्ट किए बच्चे, थोड़ी सी तो पेशेंस रखनी पड़ेगी, अभी टॉपिक न्यू स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी सर ये वाला बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, ये मुझे ही पता है, ये होगी चीज़ें सारी क्लियर, ठीक है। एक क्लास के बाद तुम कहोगे सर सब कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो है पार्टनर्स को हम दे रहे हैं, पार्टनर से कुछ ले भी रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या ले रहे थे पार्टनर से? अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं और हमने कहा था 5% इंटरेस्ट लिखा हुआ था हमने डीड में, फिर हम उससे लेंगे कि नहीं लेंगे इंटरेस्ट? जब लेंगे तो बिजनेस की एक किस्म से क्या बन गई? इनकम, क्योंकि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एज कैपिटल या एज करंट अकाउंट, 20 कैपिटल या 20 करंट अकाउंट। ये भी वही बात क्लियर? अब सुनो जरा ध्यान से, आ रहा है तक समझो बता रहा हूँ। अब जरा एक चीज़ अच्छे से सुनना जो पॉइंट बोल रहा हूँ। ये नेट प्रॉफिट है, ये कहाँ से आया था नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया था। इस नेट, अच्छा ये सारी आइटम्स जो होती हैं,
इनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? जस्ट हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया है। प्रॉफिट तो यही है, इस प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर लिया। हमने कुछ किस फॉर्म में दे दिया? इंटरेस्ट की फॉर्म में। कुछ किस फॉर्म में दे दिया? कुछ किस फॉर्म में दे दिया? लास्ट में जो बचेगा पार्टनर्स को कह देंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, चाहे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। दिया तो हमने प्रॉफिट ही। अगर मैं सारा कुछ ना दूं, पूरे प्रॉफिट को ही बांट दूं, तो जाएगा तो तब भी प्रॉफिट ही उनकी पॉकेट में। अब तुम्हें ये चीज़ मैं बोल रहा था, अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था डीड के अकॉर्डिंग, नहीं सैलरी दी थी डीड के अकॉर्डिंग, ना कमीशन दिया था डीड के अकॉर्डिंग, अल्टीमेटली प्रॉफिट भी जाना तो किसकी पॉकेट में था? अगर 1 लाख रुपए था यहाँ पर, कुछ इंटरेस्ट की फॉर्म में चला गया 20,000 रुपये, 10,000 सैलरी की फॉर्म में चला गया, 20,000 कमीशन की फॉर्म में चला गया, बाकी कितना रह गया? 50। तो 50 भी बटेगा तो किसमें? और ये भी किसमें बटे? और अगर मैं ये ना दूं डीड के, अगर डीड नहीं बनी हुई, तो पूरा पार्टनर्स में कितना बढ़ जाएगा? 1 लाख जाएगा, तो तब भी पार्टनर्स की पॉकेट में कितना? 1 लाख। ये मैं कह रहा था। अब आगे बात समझ में? तो मुझे लग रहा था कि पार्टनर्स को मिल क्या रहा है? मिलना तो पार्टनर्स को ही है, वो प्रॉफिट, अब नाम अलग अलग रख दिया गया, बट मिल तो पार्टनर्स को क्या रहा है? प्रॉफिट ही। होगी बात बिल्कुल क्लियर? अब आ जाओ जरा कंप्लीट हो जाने दो फॉर्मेट। अब ये नेट प्रॉफिट जो है, अब वो चीज़ें लिख रहा हूँ जो हमें क्वेश्चंस के बीच में मिलेंगी। यानी कि ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। बिफोर ऑल, इसमें से हमने देना है ना अभी इंटरेस्ट, देना है ना पार्टनर को सैलरी, देना है पार्टनर को कमीशन। बट अगर उन्होंने जो नेट प्रॉफिट दिया है वो कह रहे हैं कि 1 लाख नेट प्रॉफिट है और इसमें से ए को हम 25,000 ऑलरेडी सैलरी दे चुके हैं। ए को ऑलरेडी सैलरी, तो सैलरी तो पार्ट यहाँ का है, दिखानी तो चाहिए हमें। या तो एक बात है कि हम यहाँ से कुछ ना करें, बस इसको ए को सैलरी यहाँ पे दिखाएं ना, फिर पता कैसे लगेगा हमने ए को सैलरी दी है। तो बेटर होगा जो भी एप्रोप्रिएशन के आइटम अगर ऑलरेडी वो कहें कि पहले से दे चुके हैं, तो उसको पहले क्या कर देना? ऐड बैक कर देना, ताकि हम किस पे पहुँच जाएँ? एक्चुअल नेट प्रॉफिट। समझ गए मेरी बात? दोबारा सुनो, ए को सैलरी देनी थी 20,000 रुपये। कितनी देनी थी? वो कह रहे हैं 1 लाख का नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी। ए को सैलरी देने के बाद 1 लाख रुपए है, जबकि सैलरी तो यहाँ का पार्ट है। तो सैलरी देने के बाद 1 लाख बचा हुआ नेट प्रॉफिट। तो सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट था? 1,20,000 था कि नहीं? तो उसको बस मैं ऐड बैक कर रहा हूँ पहले, ताकि हम वहाँ दिखा दें कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितने, और यहाँ फिर उसको सैलरी पूरी 20,000 देते हुए दिखा देंगे। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या लिख दें? प्लस आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाना लेकिन, ठीक है? पार्टनर्स सैलरी कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने एग्जांपल एक का दे दिया, किस चीज़ का? पार्टनर सैलरी का। हो सकता है कि नेट प्रॉफिट इतने, उसमें से ए को इंटरेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर उसको ऐड बैक कर लेना। वो कहीं कि बी को कमीशन ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको ऐड बैक कर लेना। समझिए बात बिल्कुल? क्योंकि हमें पहले किस पर पहुंचना है समर्थ? एक्चुअल नेट प्रॉफिट पर। सबको मेरी बात समझ आ गई जो बता रहा हूँ? पक्का? हो सकता है कि कुछ खर्चे जो अपने P&L अकाउंट के थे वो हम लिखना भूल गए हैं। सोचो जरा ध्यान से, हमें ना यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था, इनकम थी, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकल कर आया है 50,000। कितना निकल कर आया? 50,000। यार यहाँ पे ना रेंट देना था मैंने 5,000। हाँ जी बच्चे, तो मैं पॉइंट ये बोल रहा था कि जो हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, ये कौन सा नेट प्रॉफिट होना चाहिए? मैंने 2 टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं बार बार, चार्जिंग और एप्रोप्रिएशन। चार्जिंग कौन से? जो P&L वाले खर्चे हैं, और एप्रोप्रिएशन कौन से? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आ रही हैं। तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए दिमाग जी? यहाँ पर दामिनी, यहाँ कौन सा होना चाहिए? सारे चार्जिंग एक्सपेंस कंसीडर करने के होना चाहिए। बट उन्होंने किया क्या? उन्होंने हमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था ना, फिर उन्होंने नीचे लिखा कि इंटरेस्ट ऑन लोन ओमिट हो गया था। ओमिट मतलब रह गया था। रेंट पेड रह गया था। मैनेजर को सैलरी देनी थी, वो रह गई थी। मीन्स कोई भी खर्चा हो सकता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर वो वहाँ पे रह गया तो 2 तरीके हैं, या तो मैं छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊँ, नेट प्रॉफिट लिख के वो 2-3 खर्चों को लिखूँ, फिर एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालूँ, या फिर एक तरीका और है मैं यहीं से माइनस कर दूँ उन खर्चों को। बात एक ही हुई। एक्सपेंस के साथ साथ कोई इनकम भी रह सकती है, बट हमारी बुक में नहीं है। मैं अभी सिर्फ वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम बुक में हमें मिलेंगे।
कोई इनकम भी रह सकती है, रेंट मिलना था वो दिखाया नहीं था, वो कहाँ पे दिखाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लॉजिक हो रहा है क्लियर? तो अब मैं रट्टा तो नहीं लगाना पड़ रहा ना, मुझे लॉजिक पता लग गया। मैं 3 खर्चों का एग्जांपल दे रहा हूँ, हो तो और भी सकता है कोई खर्चा। कौन से खर्चों को माइनस कर रहा हूँ, जो कहाँ का पार्ट था, प्रॉफिट एंड लॉस का, बट वहाँ पर गलती से अभी हमने उसको कंसीडर नहीं किया था। कौन कौन सा खर्चा, 2-3 एग्जाम्पल रखते हैं। माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस रेंट पेड, माइनस मैनेजर्स सैलरी और कमीशन। तो फाइनली जो नेट प्रॉफिट होगा मेरा वो ये होगा। आया बिल्कुल समझ? एक्चुअल नेट प्रॉफिट ये हुआ कि नहीं? मीन्स P&L अकाउंट में अगर मैं ये एक्चुअल खर्चे कंसीडर करता और ये मैंने बिना बात से माइनस कर रखा था, ये तो इस अकाउंट का पार्ट था, उसको मैंने ऐड बैक कर दिया, तो मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट पिछले अकाउंट से कौन सा उतर के आता, ये वाला उतर कर आता। हो गया बिल्कुल क्लियर? रट्टे अगर लगाओगे सर, अच्छा सर ने याद कराया था आफ्टर चार्जिंग सैलरी प्लस है, सर ने 3 चीज़ें माइनस करवाई थी, ऐसे रटोगे तो आज याद हो जाएगा, कल किसी क्वेश्चन में गलती कर दोगे। मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया। अगर नेट प्रॉफिट में से यहाँ से कोई भी चीज़ें ऑलरेडी माइनस है, उनको क्या कर रहा हूँ, ऐड बैक। कोई भी खर्चा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो रह गया था करना, उनको मैं क्या कर दूंगा यहाँ से माइनस, टू गेट दी एक्चुअल नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलते हैं, इस करके क्रेडिट साइड, ये सारी फर्म ने पार्टनर को देनी है, इस वजह से डेबिट। लॉजिक हो गया सबको क्लियर? जितने भी तुम 9 के 9 बैठे हो, मैंने हर एक चीज़ पूछनी है नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? हाँ जी, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद क्या चीज़ें हैं ये नहीं नोट करना, समझ तो आ गया ना सारा? उसके बाद यानी कि मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट में ये मेरा नेट प्रॉफिट था, मैंने क्या मिला, मेरे को समर्थ क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, टोटल अमाउंट ये हो गई, ये लो टोटल अमाउंट ये हो गई। इसमें से मैंने पार्टनर को क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन, पार्टनर को क्या दे दी, पार्टनर को क्या दे दिया, लास्ट में प्रॉफिट आपस में बांट दूँ अगर बचा हुए तो। बट कई बार हम कहते हैं यार सारा का सारा ना बांटे, कुछ फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए भी रिजर्व रख लेते हैं, रिटेन करके रख लेते हैं, तो हम कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में। किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो टू जनरल रिजर्व। हो गया बिल्कुल क्लियर? तो कुछ जनरल रिजर्व में डाल दिया हमने। बाद में फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल या एज करंट अकाउंट, बीज कैपिटल या बीज करंट अकाउंट। अब इस अकाउंट में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक चीज़ क्लियर नहीं है, व्हेन वी हैव टू राइट कैपिटल और व्हेन वी हैव टू राइट करंट, दैट्स इट। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी सब कुछ क्लियर हो चुका। दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, कुछ जनरलिज्म में डालने के लिए बोला था, लास्ट में जो बचा है वो पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं रेशियो तो कितने में बटेगा, इक्वली बट जाएगा। हो गया बिल्कुल क्लियर? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? बस एक पॉइंट ऑफ फाइनली लिखवाऊंगा, यहाँ तक हो गया क्लियर? सिर्फ एक चीज़ क्या लिखवा रहा हूँ कि जनरल रिजर्व में अमाउंट किस तरीके से लिखी हो सकती है। सुन लो पहले, तो पहले पॉइंट सुन लो। या तो उन्होंने सीधा कहा होगा 20,000 अमाउंट ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व, तो वो जितनी भी अमाउंट बोली होगी उतनी ट्रांसफ़र कर दोगे जनरल रिजर्व में। पहली बात होगी क्लियर? अगर वो बोलते हैं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट कहाँ है, ये नेट प्रॉफिट है। कौन सा ये वाली चीज़ें कंसीडर करने के जरूरी नहीं है ना, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये तो कब करनी है, अगर यहाँ से कोई चीज़ ऑलरेडी माइनस है तो ऐड करें, P&L अकाउंट से कोई चीज़ आएगी है तो उसको माइनस करें। 99% क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, सीधा क्या लिखोगे करोगे, बाय P&L नेट प्रॉफिट, बाहर वो आ जाए करेगा। आगे समझ? तो इस नेट प्रॉफिट का 10% किस में ट्रांसफर कर दोगे, जनरल रिजर्व में, एज पर क्वेश्चन। होगी बात बिल्कुल क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे वो, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ये मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा नेट क्वेश्चन की फॉर्म में, बट वैसे बता रहा हूँ। अगर वो बोलते हैं 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, सब कुछ करने के, तब क्या करना है, दिस प्लस दिस
बोलो साथ साथ, माइनस दिस, माइनस जो अमाउंट आएगी उसका 10% पहले किस में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। होगी बात बिल्कुल क्लियर। बाकी क्वेश्चंस जब आएंगे वो मैं बताऊंगा। डायरेक्ट अमाउंट का है वो ट्रांसफर हो जाएगी, नेट प्रॉफिट का है, इस नेट प्रॉफिट का सब कुछ करने के बाद तो प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका कहीं नहीं जाना, भी नोट करना ही है, जो आएगा उसको सब कुछ करने के बाद। क्लियर? आगे बच्चे समझ आ चुका है? नोट करो इसे। ये तो सर हो गया नोट वाला।